जितने भी लोग, ठीक है, चूँकि डायरेक्ट अमेरिका नहीं गए, डायरेक्ट अगर अमेरिका जाते तो उनका पासपोर्ट होता और वीज़ा होता। यानी आपका कहना है हाँ, डायरेक्ट नहीं गए? नहीं, ये ऐसे लोग, ठीक है, जो अमेरिका तो जाना चाहते हैं, कहीं भी जाने के लिए जो वीज़ा होता है उसका एक कारण होता है कि हम किस कारण से, किस ट्रेड से और किस बिजनेस से, किस नौकरी के लिए जा रहे हैं। ये लोग यहाँ से निकले, ये जितने भी लोग थे, 1000 हो, 2000 हो, 2500 हो, ये लोग सबसे पहले जेद्दा गए और या मुस्लिम देश गए कि हम वहाँ मजदूरी करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो वीज़ा बनवाया वो इन सब जगहों को कराया, ठीक है, और वहाँ से डंकी रूट से कुछ होता है कि आदमी 20, 25, 30 हज़ार रुपये लेके डंकी रूट से अमेरिका और कनाडा पहुँचा देते हैं, ठीक है। उसी रूट से ये अपना पहुँचे हैं। वहाँ पे ट्रंप के आने से कि जितने भी ऐसे लोग अवैध तरीके से, जिनके पास में पेपर्स नहीं हैं, उनकी सर्च करो, कौन कौन कहाँ के हैं, उनको पकड़ा गया और सीधे जो जहाँ के थे उनको भेजा जा रहा है, ठीक है। ये मेरा कहना है कि जो हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी लगाना गलत है, लेकिन अगर नहीं, अगर जो चोर है, चोरी करी है, तो उनको वहीं बेतों से मारना चाहिए था और जूतों से मारना चाहिए था कि तुम घुसे कैसे किसी भी किसी भी देश में अनऑथराइज घुसने का मतलब है कि तुम आतंकवादी हो। तुम बिना पेपर के घुसे कैसे, ठीक है, वो चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो और या हमारा भारत हो, आप घुसे कैसे? अगर वो गलती से घुसे हैं तो उनको भेजा है। बस एक सवाल हो गया। देखिए सवाल एक मिनट सवाल यहीं पर हो गया है। ये भाई साहब कह रहे हैं, सवाल यही भाई साहब कह रहे हैं कि डायरेक्ट अगर अमेरिका जाते तो उनकी खुशामदीद होती, बहुत बढ़िया बर्ताव होगा। गलती ये रही कि उन्हें दूसरे तरीके से गए। कह रहे हैं कि वहाँ ट्रंप ने आइडेंटिफाई कर लिया है। सवाल यहाँ पर इन लोगों से करेंगे, ये तो भैया सीधे पल्ला झाड़ रहे कि अगर हमारी सरकार से सही तरीके से परमिशन लेके जाते तो वहाँ अमेरिका जो है उनको इज्जत बख्शीश देता। एक सवाल यहाँ ये भी है, सवाल लोग जा क्यों रहे हैं, दूसरे देश में क्यों मजदूरी करने जा रहे हैं? क्या सवाल, क्या उत्तर है? विदेश मंत्रालय किसका है, बॉर्डर किसका है, हवाई जहाज किसके हैं, कैसे गए, नंबर एक बात। दूसरी बात, भारत में बेरोजगारी इतनी फैल गई है, मजबूरी में लोग जा रहे हैं, खुशी नहीं जा रहे हैं। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई से परेशान होके लोग अन्य देशों में, सऊदी, दुबई, अमेरिका, मलेशिया जा रहे हैं। भारत के काफी लोग मजबूरी में जा रहे हैं और पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। जब भारत यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहा तब जा रहे हैं। आज भारत पलना झाड़ रहा है। अरे देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि पहले देश में रोजगार सृजित करें, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाएं, फैक्ट्री लगाएं, उद्योग धंधे लगाएं, तब जाके बात करें। सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी, जिस सरकार का कोई सपना न हो, जिस सरकार का कोई कार्यक्रम न हो, जिस सरकार का कोई सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर भारत का आभा न हो, तो उस सरकार के समर्थक और उस सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग वो भी वैसा ही होंगे। वो स्वाभाविक है कैसे है। अब सवाल है कि 10 साल में सबका विकास वाली सरकार आई थी, विकास की बात कर रही थी ये सरकार कि साहब हम गरीबी मिटा देंगे, हम भूखमरी मिटा देंगे, हम तमाम उद्योगों का जाल बिछा देंगे, हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। साहब गुजरात मॉडल विकास का हमने सवाल पूछा कि साहब गुजरात मॉडल का मापदंड क्या है, गुजरात में कौन आपने विकास कर दिया है? विकास नहीं हुआ, बताइए क्या है, बताइए। गुजरात के दहलीज पर डेवलपमेंट है सब। 5 करोड़ रुपया की अगर भारतीय जनता पार्टी 12 साल के अंदर अगर एक परियोजना गुजरात में लॉन्च कर दी हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप राजनीति छोड़? बिल्कुल। 5 करोड़ रुपए की कोई परियोजना डाली हो। देखो ये सीधे बता रहे हैं ना कि वो अवैध रूप से चले गए थे इसलिए बेड़िया हो गई। इनका कहना है कि बेरोजगारी रही थी इसलिए चली गई।
सवाल इस माथापच्ची में जनता सरकार को किस रूप में देख रही है? देखिए, अभी आपको 6 महीना पहले ही फ्रांस से 200 लोग भेजे गए थे, जिसमें वो 180 लोग गुजरात के थे, वो भी डंकी मार करके गए थे। तो सरकार से बात की फ्रांस से हुई, उसने सम्मान के साथ भेजा। हमारी सरकार ने अमेरिका से ऐसे तो नहीं, वहाँ उन्होंने आइडेंटिफाई किया और तुरंत भेज दिया। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से या प्राइम मिनिस्टर से या राष्ट्रपति से बात की होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने उनको लाने के लिए, रसिया से बच्चों को लाने के लिए तो डंका बजाया इन्होंने कि साहब हमने बच्चों को बुला लिया, जबकि वहाँ से बच्चे अपने पैसे से आए, भारत का झंडा दिखा करके आए। वो पुराने जमाने की 1947 से पहले की जो रूस की और भारत सरकार की बेटा चोर होगा तो उसको कौन इज्जत के साथ थाने से लाएगा? दूसरी बात आप सुनिएगा, जब बात हुई तो उसको हमारी सरकार क्यों नहीं लाई, रेस्क्यू करके क्यों नहीं लाई? गलती मानते हो, हमारी सरकार को रेस्क्यू करके लाना चाहिए था। यहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि जब 2014-15 में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो लोग भाग करके गए, तो वो हमको लगता है वो भी डंकी मार के गए। उनको क्यों नहीं पकड़ करके ला पा रही सरकार हमारी? वहाँ के सरकारें क्यों नहीं पकड़ करके भेज रही? हमारी सरकार क्यों नहीं इंटरेस्टेड है उसमें? हमारे गरीब लोग अगर भाग करके गए तो गुजरात में कौन सा ऐसा मॉडल आज 25 साल 30 साल में बना है कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा डंकी मार करके जा रहे हैं? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी भारत में है। क्यों बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही? और रही बात गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी प्रदेश हो, वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या? भारत सरकार का नियंत्रण उन प्रदेशों पर नहीं है क्या? हम संयुक्त राज्य हैं या नहीं है क्या?